अवामी राय, हम बनेंगे अवाम की आवाज, हम दिखाएंगे अवाम के मसाइल। प्रोग्राम अवामी राय देखना न भूलिएगा, मेजबान मियां ज़ाहिद हनीफ के साथ। आज नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवामी राय। मैं हूं आपका मेज़बान मियां ज़ाहिद हनीफ। फैसलाबाद की तहसील सामुंदरी में मौजूद हूं, जहां बार एसोसिएशन सामुंदरी का इलेक्शन जो है वो होने जा रहा है। 14 जनवरी को इलेक्शन होगा, तो जिसमें उम्मीदवार हैं चौधरी ताहर पसवाल एडवोकेट सदर के उम्मीदवार हैं। तो दूसरी जानब जो है चौधरी अरशद मनीर गिल हैं, वो भी सदर के उम्मीदवार हैं। लेकिन चौधरी ताहर पसवाल जो हैं वो पहले भी 3 दफ़ा बार एसोसिएशन सामुंदरी के सदर रह चुके हैं और एक दफ़ा जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर तैनात रह चुके हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जी ताहर पसवाल साहब, उनसे जान लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? सब ठीक हो? शुक्र सर, आप सुनाएं। अच्छा ताहर भाई बताइएगा, सदर के उम्मीदवार हैं, क्या समझते हैं जो आप इस दफ़ा 2023 और 2024 का जो इलेक्शन होने जा रहा है, क्या समझते हैं कि जो विन करेंगे आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह वाज़े मार्जिन से जीतेंगे हम, क्योंकि हमारा जो फ्रेंड्स ग्रुप है, जो काफ़ी अरसा पुराना हमारा जो ग्रुप है, मैंने जब पहले भी इलेक्शन लड़े इसी ग्रुप की तरफ से ही लड़े हैं, तो मैंने अपना ग्रुप उसको मेंटेन रखा है, उसको कभी चेंज नहीं किया। तो उसमें हमारे साथ इस दफ़ा काफ़ी सारे दोस्तों के नए जो हमारे जिन्हें ज्वाइन किया, जिनमें सरफरिस्त हैं राना सरवर साहब, जो कि साबका नैब सदर, साबका जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं और उनका एक काफ़ी अच्छा हल्का अहबाब है। उन्होंने अपने तमाम ग्रुप और दोस्तों के साथ हमें ज्वाइन किया। शुरू दिन से ही हमारी कैंपेन का जब हमने अनाउंस किया, उसी दिन से उन्होंने हमें ज्वाइन किया। और इसी तरह अल्ताफ़ कसाना साहब हैं, जो भी साबका सदर हैं बार के, और उनका भी एक अपना अच्छा खासा असर रसूख है और एक उनका भी एक मजबूत ग्रुप था, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। और इसके अलावा बाकी एक इधर हमारे जो जॉइंट सेक्रेटरी के कैंडिडेट हैं, जिन्होंने हमारे पैनल से जवाद सलीम सरकारा, उनके भी दोस्त अहबाब, उन्होंने भी हमें इस दफ़ा फ़र्स्ट टाइम ज्वाइन किया है। तो जो हमारे नायब सदर के कैंडिडेट हैं खलील अहमद मान साहब, उनका भी जो हमारे ग्रुप से अलहदा उनका अपना ग्रुप था, उन्होंने भी खलील अहमद मान साहब की सरबराही में उनके छोटे भाई हैं अशरफ मान साहब, जो नायब सदर का इलेक्शन हमारे पैनल की तरफ से कंटेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। तो इस तरह जो एक जो नई हमें दोस्तों ने ज्वाइन किया, ये भी एक अच्छी खासी तादाद है। तो इन लिहाज से हमें तो इसमें वाज़े मार्जिन से हम अपनी कामयाबी को देख रहे हैं, बाकी फैसले अल्लाह ताला के पास होते हैं। अच्छा सर, थोड़ा सा ये भी बता दें, नाजरीन भी जानना चाहते हैं, जब मुकाबला होने जा रहा है, आप कह रहे हैं कि इंशाल्लाह जो 2014 जनवरी का जो सूरज है जो तलू होगा वो आपके सर ही सजेगा। ये भी बता दें कि ये मुकाबला जो है ये कांटेदार होगा, तो जहाँ आपका जो ग्रुप है वो विन कर जाएगा। जी, इन हालात में जो मैंने आपके गोश्त गुजार किए हैं, तो मैं जो तवक्को नहीं करता कि ये कांटेदार होगा। हम इंशाल्लाह इसको बआसानी जीत जाएंगे पूरा पैनल। अच्छा सर, 3 दफ़ा आप पहले सदर रह चुके हैं। बार एसोसिएशन के लिए और वकला के लिए क्या इकदाम उठाए थे पहले आपने? देखें जी, इसकी बेहतर तो आप हमारे बार के मेंबरान से राय ले सकते हैं। तो अगर आपने मुझसे पूछा है, तो मैं जब फर्स्ट टाइम बार का जनरल सेक्रेटरी बना था, तो मैंने उस वक्त भी जो हम इनको कर सकते हैं अपने भाइयों को, इनके लिए अपने चैम्बर का असूल होता है, उसके लिए काबिश की अपने प्रेसिडेंट के साथ मिलकर। और उसके बाद जब मैं 2003 में प्रेसिडेंट बना हूँ, तो सबसे जो मैंने 2-3 बड़े काम जो मैं समझता हूँ मुझे अपने अदारे के लिए करने पर मुझे फ़ख्र है और मुझे खुशी है कि जो मुझसे अल्लाह ताला ने जो काम लिया, उसमें सरफरिस्त तो जहाँ हमारा आजकल जो कचहरी कंपाउंड है, जिधर हमारे जुडिशल अफसरान की अदालतें हैं और रहायशें हैं, ये जगह स्टेट लैंड थी और लोग मुख्तलिफ इस पर कब्ज़ा करने की कोशिश में थे। और मैंने उस वक्त के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जवेद अकबाल सिद्दीकी साहब से जाकर मिला, उनसे रिक्वेस्ट की कि जो जगह है हमारे और हमारी, उन्होंने कहा जी आपकी कोर्ट्स तो काम कर रही हैं। मैंने कहा जी वो कर रही हैं, कल को हमारा इधर नई कोर्ट्स बननी है, जुडिशल अफसरान की रैश बननी है, हमारा एक पूरा सेटअप अच्छा बन जाएगा, इसको आप एक्वायर करें। वो उनके साथ हमने तावन करते हुए उनकी रहनुमाई में ये जगह जुडिशल कम्प्लेक्स के लिए एक्वायर की और फिर उसके बाद ये सिलसिला आगे जारी रखा और इस तरह से हमें हाई कोर्ट से इसके लिए फ़ंड मिले। उन्होंने इसको ये एक नई बिल्डिंग जो आप एक खूबसूरत स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसके लिए मैं समझता हूँ जे 2003 में मैंने अपने प्रेसिडेंटशिप में इसके लिए जो काम किया। और सेकंड, उस वक़्त
जितने भी हमारे बार की मेंबर वकला थे, तादाद थे, बिला तफरीक एक भी मेंबर ऐसा नहीं बचा जिसको चैम्बर ना दिया गो। मैंने सबको चैम्बर अलाट किए। को हो सकता है थोड़ा सा उसमें साइज़ में छोटा करके, लेकिन किसी एक को भी जो महरूम नहीं किया, जो कि उसके बाद से मुख्तलिफ अदवार में चैम्बरों में काफ़ी हमारे आने वाले दोस्तों के साथ नाइंसाफ़ी होती है, उसमें सीनियरिटी को भी मद्देनज़र नहीं रखा जाता। और ऐसे चैम्बर भी लोगों को दिए गए अभी तक मौजूद हैं कि जो अभी तक स्टिल बार के मेंबर नहीं है, लेकिन वो उनको चैम्बर अलाट किए जा चुके हैं। ये ज़्यादती है। एक हम इंसाफ के लिए हम अपनी काविशें पेश करते हैं, जुडिशल सिस्टम का हिस्सा है, और जहाँ ही नाइंसाफ़ी हो तो ये बड़ी मज़ का खेज़ है। और इंशाअल्लाह मैं इसके बार रूम के लिए और अपने दोस्तों के लिए सबको पता है, और मेरे टेन्योर में भरपूर फंक्शन होते हैं। पूरा साल हम तमाम त्यौहार बड़े जोश व खरोश अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाते हैं। जबकि आप ये जो साल गुजर रहा है, इसमें आप बिलाशुबा किसी से भी पूछ लें, पूरी बार का एक दफ़ा जनरल बॉडी का इजलास भी नहीं हुआ और ना ही कोई फंक्शन हुआ है। तो इंशाल्लाह हम बार की रौनकें दोबारा बहाल करेंगे, और अपने दोस्तों को जो चैम्बर के सिलसिले में जहाँ और किसी सिलसिले में जो उनके साथ ज़्यादती हुई हैं, उनका भी भरपूर अजाला करेंगे। अच्छा सर, आप 3 दफ़ा सदर रह चुके हैं, एक दफ़ा जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर तैनात रहे हैं। क्या कौन सा फैसला था जो दोबारा आपको फिर चौथी दफ़ा सदर का उम्मीदवार चुना गया है? क्यों चुना गया? किसी और वकला को ये नहीं चाहिए था कि वो नया को सदर का मुंतखब किया जाता? आखिर आपको क्यों चुना गया? इस बारे में थोड़ा सा। जी मियाँ साहब, ये देखें, मैंने जब भी इलेक्शन लड़ा है कभी भी ख्वाहिश नहीं की कि मैंने इलेक्शन लड़ना है। जब भी मैंने इलेक्शन लड़ा है, मुझे मेरे ग्रुप ने इलेक्शन लड़वाया है, और उन्होंने मुझे इसके लिए बाई फोर्स किया है कि हमने आपको इलेक्शन लड़वाना है। जब दोस्तों की ख्वाहिश होती है तो उसका मैं एहतराम करते हुए हमेशा कैंडिडेट बनाऊँ, और इसी का नतीजा है कि मैंने इस बार में इस इलेक्शन से पहले 5 इलेक्शन लड़े हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह 5 के 5 विन किए हैं। और इस इलेक्शन में भी हमारी कामयाबी इसी लिहाज से यकीनी है कि तमाम दोस्त मेरे इलेक्शन को अपना ज़ाती इलेक्शन समझ के कैंपेन कर रहे हैं। मुझे सिर्फ शाम को हम बैठते हैं तो हम डिस्कस करते हैं कि हमने आज क्या किया, कल क्या करना है प्लान। उसके बाद सारे दोस्त अपने अपने काम पर लग जाते हैं, और यही हमारे कामयाबी का असल सबब है। और जो आपने कहा कि वो उन्होंने ऐसा क्यों किया, देखें, मैंने जो इलेक्शन है वो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट टाइम मैं सेक्रेटरी जब बना था तो 99 में था। उसके बाद सदर मैं 2003 में फ़र्स्ट टाइम बना, फिर दूसरी दफ़ा सदर 2015 में और 2016 में। अब उसके बाद 2016 के बाद 2023 का जो इलेक्शन है, तो ये 7 साल का गैप है। तो दोस्तों ने अब फिर मुझे इस पे के लिए नामज़द किया है, तो मैं उनका भरपूर शुक्रगुज़ार हूँ, और इंशाल्लाह जो वो मुझसे तवक्कुआत रखते हैं उनको पूरे ईमानदारी से, दयानतदारी से पूरा करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे जनाब सदर बार एसोसिएशन समुंदरी के नामजद जो उम्मीदवार हैं सदर के, चौधरी ताहर पसवाल एडवोकेट साहब, वो मौजूद थे। बड़ी अच्छी गुफ्तगू की उन्होंने कहा कि जी मेरे जो दोस्त हैं, जो मुझे जिनकी फरमाइश से मैंने जो दोबारा 2023 और 2024 का जो इलेक्शन है वो लड़ने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह जो कामयाबी है 14 जनवरी को जो सूरज तलू होगा वो हमारे ग्रुप की कामयाबी है, लेकिन 14 जनवरी को सदर कौन मुंतखब होता है, इसी के साथ मियां जाहिद हनीफ को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद। राय, हम बनेंगे अवाम की आवाज, हम दिखाएंगे अवाम के मसाइल। प्रोग्राम अवाम में राय देखना न भूलिएगा, मेजबान मियां जाहिद हनीफ के साथ।